वीडियो भी आई थी वो मैंने डिलीट कर दी। तो भाई मुझे अलाउ नहीं था बनाना और मैंने बनाया जबरदस्ती। ठीक है, वो नहीं चाहती कि कोई और डाले उनकी प्राइवेट लाइफ को, उनकी पर्सनल लाइफ को। रिसेंटली सौरभ जोशी ने शादी की है और उनकी वेडिंग के बारे में बहुत अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बट अभी ना सौरभ जोशी की बुआ की बेटी ने उनको लेके कुछ बातें रिवील की हैं। ऑल्सो काफी सारे लोगों का ये भी कहना है अवंतिका के साथ उनकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज, क्योंकि व्लॉग्स में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, इनके बीच में कोई केमिस्ट्री है। सो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को लेके बात करेंगे। ऑल्सो सौरभ जोशी की जो पहले गर्लफ्रेंड थी प्रिया थापा, उनके साथ उनका ब्रेकअप क्यों हुआ और शादी क्यों नहीं हुई, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जब सौरभ जोशी की शादी होने वाली थी तो उससे कम से कम 5 महीने पहले उनकी शादी को लेके बहुत सारे पोस्ट आने लग गए थे। बताया जा रहा था किस तरीके से सौरभ जोशी नवंबर में शादी करने वाले हैं और वो किसी लड़की को डेट कर रहे हैं, उनसे शादी कर रहे हैं। और ये ना एक फैमिली फ्रेंडली मैच है। इस मैच के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इनकी बुआ की बेटी जिसका नाम है हर्षिता जोशी, वो इनकी शादी में गई थी और उन्होंने ना अपने चैनल पर इस शादी को लेके व्लॉग्स वगैरह डाले थे, लेकिन सौरभ जोशी ने उनसे वो व्लॉग्स डिलीट करवा दिए। तो इस पर भी इन्होंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो पोस्ट करके डाला था, लेकिन वो वीडियो भी डिलीट हो चुका है। हर्षिता का कहना था जब वो शादी में पहुंची थी तो उसके बाद उन्होंने वहां पर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, लेकिन वहां पर बॉडीगार्ड्स ने एंड सौरभ जोशी की फैमिली ने उनको मना किया था व्लॉग्स बनाने के लिए। इसके बाद जितना छोटा मोटा व्लॉग्स वो बना पाई उन सबको मिक्स करके उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला, जिस पर सौरभ जोशी ने उनको ये वीडियो हटाने को कहा। इसके बाद हर्षिता ने इस वीडियो को हटा दिया था और बाद में एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला था जिसमें उनका ये कहना था कि उनकी पर्सनल लाइफ है एंड मे बी वो नहीं चाहते थे शादी का व्लॉग डालना। जो वीडियो भी आई थी वो मैंने डिलीट कर दी। तो भाई मुझे अलाउ नहीं था बनाना और मैंने बनाया जबरदस्ती और फिर मैंने अपलोड भी कर दिया, तो फिर मुझे इसलिए डिलीट करना पड़ा। फिर मैंने कहा क्या ही दिखाना, मतलब मुझे अलाउ है ही नहीं, ना हल्दी कुछ, कोई भी फंक्शन मुझे नहीं दिखाना है। और रिसेप्शन में वही रिसेप्शन की बहुत ज्यादा वायरल हो गई ना, उसी दिन वायरल हो गई थी जिस दिन रिसेप्शन हुआ। तो अगर मैं रिसेप्शन की भी डालूं तो रिसेप्शन की तो मुझे बनानी ही नहीं दी थी। वहाँ पे बॉडीगार्ड्स ने कह दिया था कि नहीं, अलाउ ही नहीं है वीडियो बनाना आपको। इसके बाद ना सौरभ जोशी की मदर का भी रिएक्शन आया था, जहां पर उनकी मदर कह रही थी कि उन्होंने ऑलरेडी सबको मना करा था व्लॉग बनाने को, लेकिन सबने बना दिया। हर्षिता के चैनल पर कुछ कमेंट्स आए हैं जो उन्होंने लाइक करे हैं। इससे हर्षिता का पॉइंट ऑफ व्यू समझने को मिलता है कि ग्रोइंग डियर, जो दूसरों को ग्रो होते हुए नहीं देख सकते, एक दिन वो भी नीचे गिरेंगे। हमेशा दूसरों की हेल्प करो, जो जिसके नसीब में है वो मिलेगा ही। आप व्लॉग बनाना बंद ना करें, क्योंकि हम आपका व्लॉग आपके टैलेंट की वजह से देखते हैं, ना कि इसलिए कि आप सौरभ भाई की सिस्टर हो। व्लॉग बनाना कभी मत छोड़ना हर्षिता। हमने सौरभ जोशी से कभी सपोर्ट नहीं मांगा। रिश्तेदारी होने से कुछ नहीं होता है, तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है, इसलिए तुम आगे बढ़ रही हो। सो यहाँ पर भी कैन सी कि डेफिनेटली हर्षिता को बुरा लगा है। अभी यहाँ पर ना इनकी शादी में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए थे, व्लॉगर्स आए थे एंड सबने ही व्लॉग बनाकर अपने चैनल में भी डाला था, लेकिन उनकी साइड से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला दैट उन्होंने अपने व्लॉग्स हटा दिए। तो यहाँ पर ना एक डिफरेंस देखने को मिलता है। सौरभ जोशी अपने ही फैमिली मेंबर के साथ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं एंड फेमस यूट्यूबर्स के साथ उनका अलग बिहेवियर है। ऐसा मे भी इसलिए हो सकता है क्योंकि हर्षिता का चैनल ना काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन जब हर्षिता ने सौरभ जोशी का व्लॉग डाला था तो उस वीडियो पर ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उनके व्यूज बेसिकली लाखों में चले गए थे। अभी इन्होंने एक रीसेंट वीडियो भी डाला जो कि हाइप्ड हो गया था एंड 47 नंबर पे चल रहा था। सो यू कैन सी एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है जब हर्षिता खुद के व्लॉग्स डाल रही हैं एंड जब वो ऐसे व्लॉग्स डाल रही हैं जिसमें या तो सौरभ जोशी के बारे में बात हो रही है या फिर सौरभ जोशी ही आ रहे हैं। एंड समवेयर यही रीजन है जिसकी वजह से सौरभ जोशी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि ये जो फेमस यूट्यूबर्स हैं ये पहले से ही फेमस है, इनकी ऑलरेडी हाई रीच है। एंड सौरभ जोशी ना जब इनकी वीडियोस में अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ पर फायदा सौरभ को भी हो रहा है, लेकिन सेम फायदा सौरभ को हर्षिता से नहीं मिल रहा। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। एंड ऐसा केवल सौरभ जोशी के साथ नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट ऐसा होता है
उनका हार्डवर्क है, उनकी वजह से व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर बेनिफिट किसी और को मिल रहा है जो शायद इतना हार्डवर्क ना कर रहा हो, तो यहाँ पर ये वाली चीज आ जाती है। बट यस, यूट्यूब पर भी गिव एंड टेक वाला सीन डेफिनेटली चलता है। इनकी शादी के जब क्लिप्स वायरल होने लगे तो उस पे काफी सारे मीम्स बनने लगे, जहाँ पर देखा जा सकता था किस तरीके से सौरभ अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहे हैं। इनकी वाइफ का नाम है अवंतिका भट्ट, और स्टार्टिंग में ना इनकी वाइफ को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। लाइक इट वाज सेड कि इनकी वाइफ काफी ज्यादा मीन है, एरोगेंट है और गोल्ड डिगर है। लेकिन अभी ना जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ रही हैं, इनकी वाइफ को एक्चुअल में सिंपैथी मिल रही है और सौरभ जोशी को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि क्लिप्स में ना वो काफी ज्यादा इमेच्योर नजर आ रहे हैं। ऑल्सो अवंतिका को भी ये पता है उनके हस्बैंड क्या काम करते हैं एंड किस तरीके से उनको कैमरे के सामने रहना है अब ऑलमोस्ट। बट क्लियरली इन दोनों को देख के ऐसा लगता नहीं है कि इनकी लव मैरिज है। जो पोस्ट वायरल हुए थे 5 महीने पहले, उसमें बताया गया था अवंतिका भट्ट की फैमिली के बारे में। अवंतिका के फादर ना एक एस्ट्रोलॉजर हैं और वो ना सौरभ के पापा को मिले थे जिम में। तो बेसिकली ये दोनों एक ही जिम में जाते थे एंड वहीं से इनका कांटेक्ट स्टार्ट हुआ। वहीं से समवेयर सौरभ और अवंतिका की शादी की बात स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली यू कैन से कि इट वाज एन अरेंज्ड मैच, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने फिक्स किया था सौरभ को किससे शादी करनी है। ऑल्सो इनके साथ जो पहली लड़की देखने को मिलती थी उसका नाम था प्रिया थापा। सौरभ जोशी का ना स्टार्टिंग में एक आर्ट चैनल था और एक ब्लॉग चैनल था। प्रिया आर्ट चैनल पर सौरभ को फॉलो कर रही थी। दोनों ही पहाड़ी थे, लेकिन दोनों का कास्ट में कुछ डिफरेंस था। सौरभ को जिस आर्ट कॉलेज में जाना था वहां पर सौरभ तो नहीं जा पाए, लेकिन प्रिया को वहां पर एडमिशन मिल गया और इसके बाद ना वो सौरभ को कांटेक्ट करती है सोशल मीडिया पर एंड यहीं से इन दोनों की बातचीत स्टार्ट होती है। उसके बाद सौरभ जब कभी कभी दिल्ली जाते थे तो वहां पर वो प्रिया के घर में रह लेते थे एंड क्योंकि उस समय सौरभ जोशी इतने रिच नहीं थे जितने वो आज हैं, तो इस वजह से उनको प्रिया के घर में रहना पड़ता था। ऑल्सो सौरभ जोशी की जो ब्लॉग ऑडियंस है वहां पर सौरभ जोशी ने प्रिया को इंट्रोड्यूस कराया था एज अ फ्रेंड। तो बेसिकली उन लोगों को ऐसा लगता था सौरभ और प्रिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ये दोनों काफी सारे म्यूजिक वीडियोस में भी आए, सौरभ के ब्लॉग्स में भी वो आई है। लेकिन इट इज सेड दैट सौरभ की मदर को प्रिया पसंद नहीं थी, उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया क्योंकि कास्ट का डिफरेंस था और इस वजह से ना इन दोनों का कॉन्टेक्ट समवेयर टूट गया। बाद में इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था, तो इनका कांस्टेंट चलता रहता था, कभी ये फॉलो कर देते थे कभी अनफॉलो कर देते थे। लेटर ऑन जब प्रिया की बहन की शादी हुई थी हल्द्वानी में, उस शादी में सौरभ को नहीं बुलाया गया था और उन्होंने शादी अटेंड भी नहीं की थी। तो यहाँ से प्रिया सौरभ की लाइफ से अलग हो गई थी एंड समवेयर अवंतिका फिर यहाँ पर आ जाती है। अवंतिका का नाम और उनकी आइडेंटिटी रिवील होने से पहले ही उनके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी बातें होने लग गई थी। ऑल्सो ऐसे बहुत सारे हल्द्वानी के रहने वाले लोग थे जिन्होंने कमेंट कर करके ये बताया था अवंतिका के फादर एक्चुअल में इतने ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं है जितना दिखाया जा रहा है एंड इनका सर नेम ना दैट ये भट्ट है, ये भी पहले ही रिवील हो गया था। एंड अवंतिका को गोल्ड डिगर मैनिपुलेटिव जिस वजह से बोला जा रहा था वो यही था क्योंकि उनके फादर के बारे में ऐसी बातें बताई गई दैट उनके फादर ने जिम में जाकर पहले सौरभ जोशी के पापा के साथ दोस्ती बढ़ाई और उसके बाद अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में करवा दिया। एनीवे, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अभी जो इनके व्लॉग्स को देख के लग रहा है इनकी पूरी लाइफ इनके लिए कंटेंट है, कॉन्स्टेंटली कैमरे के सामने रहना। इनफैक्ट इनके वेडिंग व्लॉग्स देखे जाए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कैमरे के सामने रहते रहते। एंड सेम चीज अवंतिका के साथ भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी सौरभ जोशी कॉन्स्टेंटली अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहे थे एंड इट लुक लाइक कि 2 बच्चों की शादी हो रही है। एनीवे, आप लोगों का सौरभ जोशी और उनकी वाइफ को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।